हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आप सब कैसे हैं बताने के लिए हमेशा की तरह राधे राधे जरूर लिखिएगा। आज आप हमारे YouTube चैनल पे श्रवण कीजिए गर्भ कथा, गर्भ संस्कार की चमत्कारी कहानी, जिसे गर्भावस्था में हर माँ को अपने शिशु के गर्भ रक्षा के लिए जरूर ही श्रवण करना चाहिए और जानना चाहिए कि असल में गर्भ संस्कार है क्या, एक माँ के लिए क्यों जरूरी है। तो आइए, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और हो सके तो और भी माताएं के पास शेयर कीजिएगा। आइए श्रवण करते हैं गर्भ संस्कार की छोटी छोटी और चमत्कारी कहानी। गर्भ संस्कार जो माँ को फिर से जोड़ता है अपने गर्भ से, अपने मन से और उस आत्मा से जो उसके भीतर पल रही है। एक माँ जन्म से पहले ही अपने बच्चे के भविष्य की नींद रख सकती है। जैसे कोई राजा ताज पहनने से नहीं, संस्कारों से राजा बनता है। माँ होना सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं है, वह एक आशीर्वाद है जिसमें सृष्टि की सबसे सुंदर शक्ति छुपी होती है। जब एक माँ अपने गर्भ से बात करती है तो वह सिर्फ शब्द नहीं बोलती, वह संस्कार भेजती है। जब माँ शांत होती है तो बच्चा उसे सुरक्षा समझता है। जब माँ प्रार्थना करती है तो बच्चा उसे ईश्वर समझता है। और जब माँ मुस्कुराती है तो बच्चा उसे दुनिया समझता है। आपका गर्भ सिर्फ शरीर का हिस्सा नहीं है, वह एक दुनिया है जिसमें पल रही है एक आत्मा जो इस भविष्य को आकार देने वाली है। आपके विचार, आपकी ध्वनि, आपका भोजन, आपके हर भाव का असर उस आत्मा पर पड़ रहा है। हर माँ के भीतर होती है एक देवी की शक्ति, एक गुरु की भूमिका और एक निर्माता की चेतना। गर्भ में सिर्फ एक बच्चा नहीं पल रहा, एक विचार पल रहा है जो एक दिन इस समाज, इस संस्कृति और इस संसार को बदल सकता है। अगर आप यह महसूस कर पा रही है कि गर्भ में सिर्फ जीवन नहीं, एक पूरा भविष्य पल रहा है, तो यकीन मानिए आप सिर्फ माँ नहीं है, आप एक साधना है, आप एक शक्ति है, आप एक सृष्टि की निर्माता है। हमारी यह गर्भ संस्कार की वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं देती, यह वह भाव देती है जो आपके गर्भ को एक मंदिर बना सकते हैं जहां पल रहा है आपका प्रकाश। अब आप कमेंट्स करें, मैं माँ बनने की इस पवित्र यात्रा में जुड़ी हूँ, ताकि हम जान सके कि आप कहाँ तक पहुँची हैं। संस्कारी शिशु को जन्म देना सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं, वह आपकी आत्मा की सबसे खूबसूरत रचना है। तो चलिए मिलकर बनाते हैं गर्भ को। गर्भ के पिछले भाग में हमने जाना कि कैसे शब्द और विचार गर्भस्थ शिशु की पहली भाषा बनते हैं। हर दिन बोले गए आपके वाक्य, आपके अनुभव बच्चे की सोच की नींव रखते हैं। लेकिन अब एक सवाल बार बार उभरता है, क्या मंत्रों का, प्रार्थनाओं का वाकई कोई असर होता है, या यह सब सिर्फ एक भावनात्मक परंपरा है जो सालों से चली आ रही है? क्या गर्भ में बोले गए मंत्र सिर्फ रीति है, या उनमें छुपी है कोई अदृश्य शक्ति? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे, एक सच्ची कहानी के साथ, जहां एक माँ की प्रार्थना ने एक पूरे गांव की दिशा बदल दी। एक बहुत ही शांत गांव था, जहां लोग न ज्यादा पढ़े लिखे थे, न ज्यादा धार्मिक, पर उस गांव में एक औरत थी, मीरा। मीरा गर्भवती थी, लेकिन बाकी माँ से थोड़ी अलग। रोज सुबह उठती और एक कोने में बैठकर प्रार्थना करती। कोई लंबी चौड़ी पूजा नहीं, बस आंखें बंद करके कुछ मंत्र, कुछ शुद्ध वचन। गांव की औरतें हंसती थी, अरे मीरा इतना क्या बोलती है, पेट से बच्चे को, बच्चा तो 13 महीने बाद जन्म लेगा। पर मीरा हर दिन कहती, नहीं बहनों, मेरा बच्चा सुन रहा है। यह शब्द उसके जीवन के बीज हैं। जैसे बीज को पानी चाहिए, वैसे ही गर्भ को वचन चाहिए। उसका पति रवि कभी कभी पूछता, तू रोज यही बोलती है, ओम गर्भम धरमी तेजसा, क्या सच में फर्क पड़ता है? मीरा मुस्कुरा देती है। जिसे हम मंत्र कहते हैं वो सिर्फ आवाज नहीं होते, वह ऊर्जा होते हैं। और गर्भ ही तो वह स्थान है जहाँ ऊर्जा जीवन में बदलती है। रवि चुप हो जाता, पर मन ही मन सोचता कि वाकई शब्दों में इतनी शक्ति होती है। कुछ महीने बीते और गांव में एक हादसा हुआ। भयंकर तूफान आया, पेड़ गिर गए, घर बह गए, लोग घबरा गए। लेकिन मीरा अपने घर के कोने में बैठी थी। उसने आंखें बंद की और वही प्रार्थना दोहराई,
ओम शांति शांति शांति। गांव के कुछ लोग भागते हुए उसके घर पहुंचे। देखा मीरा शांत थी, उसका घर भी बाकी घरों से ज्यादा सुरक्षित बचा था। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात, मीरा का बच्चा जो उसी रात पैदा हुआ, पूरी तरह सुरक्षित, शांत और स्थिर। कई साल बाद गांव के स्कूल में एक सेमिनार हुआ। वहां डॉक्टर आए, वैज्ञानिक भाई आए। उन्होंने कहा आजकल साइंस भी मानने लगा है कि गर्भ में बोले गए शब्द, प्रार्थनाएं और ध्वनि तरंगे शिशु के मस्तिष्क पर असर डालती हैं। और यह कोई पुरानी परंपरा नहीं, बल्कि वैज्ञानिक तथ्य है। मीरा मुस्कुरा रही थी। उसे इस बात की जरूरत नहीं थी कि विज्ञान उसका यकीन माने, क्योंकि वह जानती थी शब्द जब भावना से बोले जाए तो वह सिर्फ ध्वनि नहीं, एक संस्कार बन जाते हैं। तो अगली बार जब आप कोई प्रार्थना करे, कोई मंत्र बोले, तो सिर्फ रटिए मत, उसे महसूस कीजिए, क्योंकि आपका बच्चा सुन रहा है। और अब अगले भाग में जानेंगे कौन कौन से मंत्र गर्भ के लिए सबसे शुभ माने जाते हैं और क्यों कुछ शब्द गर्भ में चमत्कारी असर कर जाते हैं। कई बार लोग पूछते हैं, क्या सच में मंत्र कोई असर करते हैं? क्या सिर्फ संस्कृत के यह शब्द कोई ऊर्जा बना सकते हैं? चलिए इसे एक बहुत साधारण उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी कमरे में कोई अचानक जोर से चिल्लाता है। आपका दिल धड़क जाता है, शरीर में हलचल होती है, ध्यान टूटता है। अब सोचिए कोई वही इंसान बहुत धीमी, प्रेम से भरी आवाज में कहता है, तुम ठीक हो, सब अच्छा होगा। क्या फर्क पड़ा? शब्द बदल गए, पर साथ ही उनकी ध्वनि, भावना और ऊर्जा भी बदल गई। अब यही बात गर्भ में पल रहे शिशु पर लागू होती है। वह बच्चा जो अभी बोल नहीं सकता पर सुन रहा है, जो समझ नहीं सकता पर महसूस कर रहा है। विज्ञान क्या कहता है? वैज्ञानिकों ने रिसर्च में पाया है कि जब माँ कोई मंत्र बोलती है या प्रार्थना करती है तो उसके शरीर में ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन बढ़ता है, जिसे लव हार्मोन कहा जाता है। यही हार्मोन शिशु के विकास को शांति और सुरक्षा देता है। उसकी दिल की धड़कन सामान्य होती है और मस्तिष्क में बेहतर न्यूरल कनेक्शन बनने लगते हैं। विशेष रूप से ओम ध्वनि की तरंगे माँ के शरीर में कंपन, वाइब्रेशन पैदा करती है, जो सीधे गर्भ में महसूस होती है। कौन से मंत्र शुभ माने जाते हैं? ओम गर्भम धर्म तेजसा। इस मंत्र में माँ अपने गर्भ को उज्जवल ऊर्जा से भरने का संकल्प करती है। पिता गर्भ से मुस्कुराता है और मन ही मन प्रार्थना करता है, हे माँ सरस्वती, मेरे बच्चे की बुद्धि को तेज दे, उसके जीवन को अर्थ दे। विद्या आरंभ संस्कार हमें यह सिखाता है कि शिक्षा केवल स्कूल जाने या पास होने का नाम नहीं, यह आत्मा को जागृत करने का मार्ग है। इस दिन शिशु को केवल अक्षर नहीं दिए जाते, उसे दिए जाते हैं संयम, श्रद्धा और सीखने की जिज्ञासा। तो अगली बार जब आप किसी बच्चे को पहली बार कुछ लिखते हुए देखें, तो याद रखें उसके हाथ से कलम नहीं, उसके जीवन का भविष्य है। 11वां संस्कार, उपनयन संस्कार। जब शिष्य पहली बार ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलता है, हर जीवन में एक क्षण आता है जब एक बच्चा केवल बेटा नहीं रहता, वह बनता है शिष्य का संसार। अब माँ पिता की गोद तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने निकल पड़ता है। और इसी पवित्र यात्रा की शुरुआत होती है उपनयन संस्कार से। उपनयन का अर्थ है गुरु के पास ले जाना। यह वह क्षण होता है जब शिष्य को ज्ञान के वास्तविक मार्ग पर चलने का संकल्प दिलाया जाता है। इस दिन शिष्य को यज्ञ यानी जनेऊ पहनाया जाता है, जो केवल एक धागा नहीं होता, बल्कि 3 सूत्रों का प्रतीक होता है। आत्मा, मन और शरीर की पवित्रता का शिष्य को सिर मुंडवाकर, स्नान कराकर सफेद या केसरिया वस्त्र पहनाए जाते हैं। गुरु के समक्ष उसे बैठाया जाता है और उसे मंत्र सिखाए जाते हैं। गायत्री मंत्र, संध्या वंदन और श्रवण, मनन निधि, आसन की विधियां। फिर वह शिष्य गुरु के चरणों में समर्पित हो जाता है, यह कहकर अब से मेरा जीवन ज्ञान को समर्पित है। उपनयन संस्कार में माता पिता अपने हृदय के टुकड़े को गुरु को सौंप देते हैं, इस विश्वास के साथ कि वह अब इसे केवल पढ़ना नहीं सिखाएंगे, बल्कि जीना सिखाएंगे। शिष्य को संकल्प दिलाया जाता है कि वह ब्रह्मचर्य का पालन करेगा,
सत्य सेवम सेवा और अध्ययन के मार्ग पर चलेगा। यह संस्कार आत्मा को कर्म योग के पथ पर अग्रसर करता है। आज भले ही गुरुकुल बदल गए हों, शिक्षा ऑनलाइन या स्कूलों में होती हो, पर उपनयन संस्कार की आत्मा आज भी वही है। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, जीवन जीने की कला। तो जब भी आप किसी बच्चे को गुरु के चरणों में झुकते देखें तो समझिए वह झुक नहीं रहा, बल्कि ऊंचा उठाने की शुरुआत कर रहा है। 12वां संस्कार वेदा अध्ययन संस्कार। जब ज्ञान बनता है जीवन का धर्म, ज्ञान सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं होता, वह दीपक है जो जीवन के अंधेरों को भीतर से रोशन करता है। और जब कोई शिष्य अपने जीवन का दीप जलाने वेदों की लौ के पास आता है तो वहीं से आरंभ होता है वेदाध्ययन संस्कार। या संस्कार उपनयन के बाद आता है, जब शिष्य विद्या की गहराई में उतरने को तैयार होता है। अब वह सिर्फ पढ़ना नहीं चाहता, वह समझना, जीना और आत्मसात करना चाहता है। वेदाध्ययन अध्ययन का अर्थ है वेदों का अध्ययन, चिंतन और अनुभव। गुरु शिष्य को अच्छाई सीखते हैं, छंद समझाते हैं और फिर कहते हैं अब इन शब्दों को केवल दोहराना नहीं, इनमें स्वयं को ढूंढना। यह संस्कार एक तपस्या है। हर दिन सूर्योदय से पहले उठकर शांति से बैठना, ध्यान लगाना, गायत्री मंत्र का जाप करना और फिर गुरु के मुख से वेद सुनना। यह उस आत्मा का निर्माण करता है जो कल समाज का पथ प्रदर्शक बनेगा। वेदों में केवल देवताओं की स्तुति नहीं होती, वहाँ जीवन के सूत्र होते हैं। अगले भाग में जानेंगे गर्भ संस्कार के समय मंत्रों का सही तरीका, सही समय और सही भावना क्या होनी चाहिए। आपने अब तक समझा कि मंत्रों में ऊर्जा होती है, लेकिन अब बात आती है कैसे, कब और क्यों बोले यह मंत्र, क्योंकि सिर्फ बोलना ही पर्याप्त नहीं है। मंत्र तभी असर करते हैं जब उनमें श्रद्धा, भावना और नियम जुड़ते हैं। पहला नियम समय का चयन गर्भवती महिला का है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कहानी आपको पसंद आई होगी, क्योंकि गर्भ संस्कार की चमत्कारी छोटी छोटी कहानियां हैं। तो अगर समझ में आया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा मत। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।